हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में सेट के बारे में पढ़ रहे थे। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वैसा ऑब्जेक्ट का समूह जिसको हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल में हम लोग बताए थे, जैसे अगर दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो क्या है, ये हम लोग कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे दिया कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट, तो 10 मोस्ट सबसे 10 जो है वो डेंजरस एनिमल कौन कौन से हैं, तो हम लोग इसका कलेक्शन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है वो सेट में नहीं आएगा। सेट में क्या आएगा? जिसको हम लोग आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सेट। और हम लोग सीखे थे सेट को दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता था? रोस्टर फॉर्म क्या होता था कि कोई भी सेट में जो एलिमेंट रहते हैं, कोई भी सेट में जो एलिमेंट रहता है, उस एलिमेंट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कोई भी सेट है, मान लीजिए ए सेट है, उसमें दिया हुआ है 2 4 6 8 इस तरह करके दिया हुआ है, तो ये ए सेट के अंदर जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट में जो रहता है वो एलिमेंट कहते हैं। तो इस एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो वो क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है या फिर टेबुलर फॉर्म होता है। ये चीज बता चुके थे। एक और आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस वो ऑब्जेक्ट जो है एक विशेष गुण को फॉलो करता है, उसका एक कॉमन प्रॉपर्टीज रहते हैं, ठीक है, वो उसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, अगर 1 3 5 7 9 दिया हुआ है, इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो है वो ऑड नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए दिया है 2 4 6 8, तो ये क्या है? तो इवन नेचुरल नंबर है। तो ये अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि x एलिमेंट जो है वो क्या है? x जो है वो क्या है? x इज एन ऑड नंबर। x क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन ये अगर 9 तक दिया हुआ है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि x जो है वो छोटा है किससे? 10 से। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, और वो छोटा है किससे? तो 10 से छोटा है कि नहीं? यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये जो है सेट जो है किसका सेट है? इवन नेचुरल नंबर का, और वो छोटा है किससे? तो 9 से, ठीक है। तो अगर हम लोग एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो हो जाता है रोस्टर फॉर्म। अगर हम लोग उस एलिमेंट को एक विशेष प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, अगर वो प्रॉपर्टीज हम लोग मेंशन कर देते हैं तो वो हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो दिया गया सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम लोग इसका 6-7 एग्जांपल देखेंगे, फिर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया है? राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो दिया गया सेट है उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सेट क्या दिया हुआ है? पहला सेट है a इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। क्वेश्चन को समझिए, x जो है वो क्या है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर को हम लोग गेट से डिनोट करते हैं। इंटीजर में होता क्या है? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये सारे जो होते हैं इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्ण अंक में होते हैं, ना रेशनल नंबर है, ना ही ये रूट में है, ठीक है, ना ही ये पॉइंट में दिया हुआ है, ये पूर्ण संख्या है।
तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। तो क्या दिया हुआ है, x सच दैट, x क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मतलब इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। 1 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3 4 आगे तक बढ़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। x क्या है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40, और x स्क्वायर जो है वो क्या है, 40 से छोटा है। मतलब जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे, x जो भी लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने पे देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। मान लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर किए 4, तो वो जो वैल्यू होगा हमेशा किससे छोटा होगा, तो 40 से छोटा होगा, 40 से छोटा होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू है जिसको स्क्वायर करने पे वो वैल्यू जो है वो 40 से छोटा आ रहा है, उसी को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक बार और समझिए क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे चलते रहेगा। और दिया हुआ है कि x का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होगा किससे, 40 से। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, 40 से छोटा है। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 4। अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 9। अगर 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 16। अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 25। अगर हम लोग 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, 36। अगर हम लोग 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, तो 49। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि x जो है पॉजिटिव इंटीजर है और x का जो स्क्वायर है वो लेस देन 40 है, मतलब 40 से कम होना चाहिए। x का स्क्वायर करने पे वो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 40 से कम होगा। तो ये जो वैल्यू है 7 का स्क्वायर करने पे क्या है, 49। तो ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 40 से बड़ा वैल्यू है, तो इसको नहीं लेना है। लेना किसको है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू लेना है, क्योंकि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू लेना है। क्यों, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है, 40 से कम आ रहा है। कोई दिक्कत। तो जो हमारा ये जो सेट बनेगा वो क्या होगा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। लिखिए इसको, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेट ए को डिफाइन किया गया है किस रूप में, x such that x is an integer and x greater than equal to -3 and less than 7। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x क्या है, x is an integer and x greater than equal to -3 and less than 7। x क्या है, x एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक को हम लोग z से डिनोट करते हैं, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 से आता है वैल्यू, ये होता है इंटीजर, ठीक है। तो x क्या है, एक इंटीजर है, और ये जो x का जो वैल्यू है वो देखिए क्या दिया हुआ है, ये x का जो वैल्यू है वो -3 से बड़ा और बराबर है, -3 से बड़ा और बराबर है, और यहाँ पे छोटा है किससे, 7 से। देखिए इधर बराबर का चिन्ह है, इधर बराबर का चिन्ह नहीं है। बराबर का चिन्ह है मतलब ये -3 को लेना है, इधर नहीं है मतलब 7 को नहीं लेना है, ठीक है। तो जो x का वैल्यू है वो -3 से बड़ा और बराबर है और 7 से छोटा है। तो क्या क्या होगा, जो ये सेट बनेगा वो क्या होगा, देखिए इंटीजर लेना है, -3 से बड़ा और बराबर, तो हम लोग शुरू करते हैं -3 से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इसके आगे नहीं लेना है, क्योंकि ये बोल रहा है 7 से कम लेना है, 7 के बराबर नहीं लेना है, जो भी वैल्यू लेना है 7 से कम लेना है। तो हम लोग यहाँ 6 तक
रुक जाएंगे। यहाँ दिया है -3 से बड़ा और बराबर, यानी कि -3 तो लेना है, साथ ही साथ इससे बड़ा वैल्यू भी लेना है। तो x यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या लगा है, x का जो मान होगा -3 से बड़ा और बराबर होगा, 7 से छोटा होगा। देखिए -3 से बड़ा है और -3 के बराबर भी है, और ये 7 से छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया? लिखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक सेट A है। ये सेट क्या है कि x such that x is a natural number less than 10। x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, वो क्या है? 10 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ये क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है, सेट दिया है x क्या है? तो x एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, वो 10 से छोटा है। तो सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि नेचुरल नंबर है और वो क्या है? लेस देन 10 है, 10 से छोटा है, 10 से कम है। तो 10 से कम क्या होगा? नेचुरल नंबर 9 होगा। तो 1 से लेकर 9 तक जो भी संख्या आएगी उसको हम लोग लिख देंगे, तो ये सेट हो गया। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं? तो रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि x such that x is a 2 digit natural number। x क्या है? 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। तो 2 डिजिट का जो नंबर शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। 10 11 12 13 डॉट 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 कहां तक रहता है? 97 98 99, इसके आगे 100, ये 3 डिजिट का हो जाता है। तो दो डिजिट का नंबर क्या होता है? 10 से शुरू होता है और लास्ट कहां तक है? 99 तक, नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब लगातार संख्या। तो 10 से लेकर 99 तक। अब यहाँ पे देखिए x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। x क्या है? x एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, ठीक है, और वो दोनों डिजिट का जो सम है, दोनों डिजिट का जो योगफल है वो किसके बराबर है? तो 8 के बराबर है। किसके बराबर है? तो 8 के बराबर है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, x क्या है? x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x जो है वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, such that the sum of its digit is 8। क्या है? वो 2 डिजिट का जो नंबर है, दोनों डिजिट का जो सम है वो क्या है? 8 के बराबर है। तो जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहां से शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए 12 लेते हैं तो डिजिट का सम क्या होता है? 3 होता है। 13 लेते हैं तो क्या होता है? 4 होता है। सम 8 कब आएगा? जब हम लोग 17 लेंगे। 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। फिर हम लोग 18 लेते हैं तो सम क्या हो जाएगा? 1 और 8 9 होता है। फिर हम लोग 20 लेते हैं तो क्या होता है? सम जो है वो 2 होता है। तो ये सब हम लोग को नहीं लेना है, वही सब 2 डिजिट लेना है जिसका सम क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो क्या होगा? 17। फिर अगर हम लोग फर्स्ट डिजिट 2 लेंगे तो दूसरा कितना लेंगे कि यहाँ पे जोड़ने पे 8 आ जाए? तो यहाँ 6 लेने पे देखिए 2 और 6 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो दूसरा डिजिट क्या रहेगा? 5। देखिए 3 और 5 8। अगर हम लोग 4 लेते हैं तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 और 4 8। अगर हम लोग 5 लेते हैं तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा? 3। 5 और 3 8। ठीक है, ये 3 5 है, ये क्या है? 5 3। अगर हम लोग 6 लेते हैं तो 6 के साथ दूसरा डिजिट क्या लेंगे? 2। 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। फिर हम लोग अगर 7 लेते हैं तो 7 के साथ क्या लेंगे हम लोग? 1। क्या हो जाएगा? देखिए 7 और 1 8। जोड़ने पे, दोनों डिजिट को जोड़ने पे हमेशा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो वही सब डिजिट लेंगे जिसका जोड़ जो है वो क्या होगा? 8 के बराबर होगा। अगर हम लोग 8 लेते हैं तो 8 में क्या जोड़ेंगे? क्या 8 आएगा? 0। ये भी तो 2 डिजिट का नंबर है।
80 जोड़ेंगे 8 0 क्या हो जाएगा 8। आगे हम लोग नहीं ले सकते हैं 9, क्योंकि 9 के साथ कुछ भी लेंगे तो जोड़ जो है 9 से 9 या फिर 9 से बड़ा आएगा, जबकि हम लोग को लेना है दोनों डिजिट का सम क्या रहना चाहिए 8 रहना चाहिए, तो हम लोग यहीं तक लेंगे। समझ में आ गया? देख लीजिए सारा 2 डिजिट का नंबर है और जोड़ने पे दोनों डिजिट को जोड़ने पे जो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए अगला क्वेश्चन फिर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए एक सेट है, क्या है ए सेट में x एक एलिमेंट है, क्या दिया हुआ है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x क्या है एक प्राइम नंबर है। पहले देखिए प्राइम नंबर किसको कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक a और दूसरा वो खुद नंबर, जैसे 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 11 हो गया 13 हो गया 17 हो गया, इस तरह का जो भी नंबर है वो क्या होता है प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है, वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक और दूसरा वो खुद नंबर। जैसे 2 को हम लोग कितना कितना से भाग दे सकते हैं, एक से दे सकते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, और एक 2 से देने पे पूरा पूरा कटेगा। अगर 5 लेते हैं तो 5 को हम लोग 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट सकता है, या फिर 5 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा। तो प्राइम नंबर में क्या होता है सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और दूसरा वो खुद नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 11 लिए, हम लोग 9 नहीं लिए, क्योंकि 9 का जो है वो 3 गुणनखंड है, क्या 1 3 9। ये जो 9 है 1 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो ये 3 गुणनखंड है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 9 नहीं लिए। ये सिर्फ प्राइम नंबर बताएं कि ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x क्या है प्राइम नंबर है जो सारा नंबर जो है किसको भाग देगा, तो 60 को भाग देगा पूरी तरह। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते हैं डिवाइजर, जो अगर निकालते हैं तो सबसे पहले 60 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2 हो गया कितना 30, फिर 2 हो गया ये 15, फिर हम लोग 3 लिखेंगे 5, मतलब 60 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, है कि नहीं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब यहां पे जो सेट जो बनेगा वो सेट क्या बनेगा, देखिए उसको ध्यान देना है। सेट क्या बनेगा, पूछ रहा है x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 का डिवाइजर क्या क्या है, 2 है 3 है और 5 है। क्योंकि 2 बार आया, लेकिन हम लोग को 2 बार लिखना नहीं है, सिर्फ पूछा है प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 के भाज जो है वो विभाजित करेगा, 60 को विभाजित करेगा, वही सब संख्या हम लोग को लिखना है। तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अगर कोई रिपीटेड नंबर है तो उसको एक ही बार लिखना है, उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 3 5। लिखिए फिर अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सेट ए और सेट बी। सेट ए में क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, सारे लेटर्स का समूह इन द वर्ड बेटर, यानी कि बेटर में कौन कौन सा लेटर इंक्लूड है उसी को लिखना है। तो अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू क्या क्या कौन कौन सा लेटर, इस ये जो वर्ड है इस वर्ड में कौन कौन सा लेटर इंक्लूड है। तो देखिए एक b है, फिर क्या है e है, फिर क्या है t है, फिर क्या है, देखिए यहाँ पे t दोबारा आया, लेकिन हमको 2 बार नहीं लेना है, सिर्फ पूछ रहा है कि इस वर्ड में कौन कौन सा लेटर इंक्लूड है। तो t इंक्लूड है, चाहे 1 रहे चाहे 3 रहे,
हम लोग यहाँ पे बी लिखें, ई लिखें, टी लिखें, फिर टी नहीं लिखेंगे, फिर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हम लोग लिख चुके हैं, फिर क्या लिखेंगे आर। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, पूछ रहा है कि ये जो वर्ड है इसमें कौन कौन सा लेटर है, तो एक लेटर बी है, ई है, टी है और आर है। क्योंकि ये टी और ई रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये जो दिया हुआ है MATHE इसमें कौन कौन सा लेटर इंक्लूड है। अगर इसका हम लोग सेट बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, एम कॉमा दे देना, ठीक है, ए फिर क्या टी, देखिए MAT, फिर क्या H, फिर क्या E, फिर यहाँ पे M है, क्योंकि हम लोग एक बार लिख चुके हैं इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ A है, क्योंकि ये हम लोग एक बार लिख चुके हैं इसीलिए इसको भी नहीं लिखना है। फिर यहाँ T है, T एक बार हम लोग लिख चुके हैं इसीलिए इसको भी नहीं लिखना है। फिर I को हम लोग लिखेंगे। फिर क्या C पहले कभी नहीं है तो हम लोग C को भी लिखेंगे, S तो हम लोग S को भी लिखेंगे। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म इसका। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी लेटर रिपीटेड और लेटर रहेगा उसको नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए इसी में एक वर्ड दिया हुआ है, दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। क्या दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो बस वही है, टी लिखेंगे, फिर क्या आर लिखेंगे, फिर आई है आई लिखेंगे, फिर जी है जी लिखेंगे, फिर ओ है ओ लिखेंगे, फिर एन है एन लिखेंगे, फिर यहाँ पे ओ है तो नहीं लिखना है क्योंकि एक बार हम लोग लिख चुके। फिर यहाँ पे एम है तो एम लिखेंगे, फिर यहाँ पे ई है, ई देखिए पहले नहीं है इसलिए हम लोग ई भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे टी है, क्योंकि यहाँ पे टी हम लोग लिख चुके हैं इसीलिए इसको नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे आर है, आर हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं इसीलिए नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे वाई है तो वाई। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और उसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट कोई भी अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई पहले करेंगे कि ये किस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, उस अनुसार हम लोग उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे।